नमस्कार साथियों, यह भागवत धर्म एवं शैव धर्म से संबंधित क्वेश्चन है। यह छोटा चैप्टर है और यहाँ क्वेश्चन की संख्या भी बहुत कम है। कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो यहाँ पर आप लोगों को देखना है। तो शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। तो यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। आजीवक मत, मयूर, मय मत, पाशुपत। तो साथियों, सबसे प्राचीन जो है वह पाशुपत संप्रदाय है और यह परीक्षा में पूछा जाता है। लकुलिस ने इसकी स्थापना जो है वह किया था। इसके प्रवर्तक लकुलिस थे और लकुलिस के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है पाशुपत सूत्र। 2 नंबर क्वेश्चन, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे जनक, कृष्ण, याज्ञवल्क्य, सूरदास। तो यहाँ आपको जवाब देना है। इसमें आंसर हो जाएगा कृष्ण। भगवान कृष्ण ने भागवत धर्म की स्थापना किया था। साथियों, यह महाभारत काल में इसकी स्थापना की गई थी। चूँकि भगवान कृष्ण जो हैं वह भगवान विष्णु के अवतार थे, इसीलिए भागवत धर्म को वैष्णव धर्म के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो यही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख में संदर्भित है संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, केवल वासुदेव से। तो हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है और यह यूनानी शासक था और इसने भागवत धर्म को अपना लिया था और इसका उल्लेख बेसनगर अभिलेख में है और आंसर है यहाँ केवल वासुदेव से। 4 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी। भागवतों ने, वैदिक आर्यों ने, तमिलों ने, आभीरों ने। तो ये आंसर हो जाएगा भागवतों ने। भगवान कृष्ण को उनके अनुयायी जो थे वह भागवतम कहते थे। भागवतम का शाब्दिक अर्थ पूजनीय होता है, आदरणीय होता है। इसलिए इन्होंने जिस धर्म की स्थापना किया उसको भागवत धर्म के नाम से संबोधित किया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अलवार संत नहीं था। पोएगई, तिरुज्ञान, पूडम, तिरुमंगई। तो साथियों, यहाँ पर आंसर जो है वह हो जाएगा तिरुज्ञान। यह अलवार संत जो है वह नहीं थे। बी यहाँ पर आंसर जो है वह दिया जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, पांचरात्र मत का संबंध है भागवत संप्रदाय से, शाक्त संप्रदाय से, आजीवक संप्रदाय से। तो यहाँ बतलाना है और इसका भी आंसर जो है वह भागवत संप्रदाय से हो जाएगा। चूँकि भगवान कृष्ण ने इसकी स्थापना किया था और जब भगवान विष्णु का संबंध नारायण से स्थापित हुआ तब एक नया धर्म पांचरात्र धर्म का उदय हुआ था, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। तो यह आपको बतलाना है। भगवान राम के, भगवान विष्णु के, कोयना नदी के, गोदावरी नदी के। तो यहाँ आंसर जो है वह बी हो जाएगा, भगवान विष्णु। पुरी की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है यह रथ यात्रा। अब 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए
प्रदर्शित किया गया है। कृष्ण, बलराम, कार्तिकेय, मैत्रेय। 8 नंबर का आंसर हो जाएगा बलराम, जो भगवान कृष्ण के भाई थे, बड़े भाई, जिनको दाऊ कहते थे भगवान कृष्ण, और हल लिए हुए यह रहते थे। एक तरह से इनका एक प्रतीक चिन्ह उसको हम लोग कह सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, नयनार कौन थे? शैव, शाक्त, वैष्णव, सूर्योपासक। नयनार और अलवार 2 शब्द यहाँ आता है। तो नयनार जो हैं शैव थे। जो शैव धर्म के अनुयायी यहाँ पर थे दक्षिण भारत में, उनको नयनार कहा गया, और जो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे दक्षिण भारत में, उनको अलवार कहा गया। तो यह ध्यान रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन, भागवत धर्म में धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। समुद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभलेख, मेहरौली स्तंभलेख। बी यहाँ आंसर हो जाएगा, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? महाभारत, छांदोग्य उपनिषद, अष्टाध्यायी, भागवत पुराण। तो साथियों, छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि भगवान कृष्ण जो थे वह देवकी पुत्र थे। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार भगवान कृष्ण वृष्णि कबीला से संबंधित थे। यह ऋषि अंगरीष के शिष्य और देवकी के पुत्र थे। तो बी आंसर हो जाएगा। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? पार्थियन, हिंद यूनानी, कुषाण और गुप्त। तो भागवत संप्रदाय या भागवत धर्म का सबसे अधिक विकास जो है वह गुप्त काल में हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति की समान महत्व देता है? 13 का आंसर हो जाएगा भागवत गीता, यह है। 14 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन की संख्या यहाँ कम है, लेकिन हम कुछ आप लोगों को और अलग से पॉइंट इसमें बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? पुष्कलावती, तक्षशिला, साकल, मथुरा। तक्षशिला का निवासी था हेलियोडोरस। तो यह 14 नंबर क्वेश्चन जो था, इसमें मैंने पहले भी कहा क्वेश्चन कम है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूँ जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको ध्यान में रखना है साथियों। और जैसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है कि भागवत धर्म में मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति, जिसमें भक्ति पर विशेष जोर दिया गया है। दूसरा, भागवत धर्म का प्रमुख लक्षण अवतारवाद है, यह याद रखिएगा, अवतारवाद। दूसरा क्वेश्चन, अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया है? भागवत गीता में किया गया है। भगवान विष्णु ने कुल 24 बार अवतार लिया था, जिसमें 10 अवतार सबसे प्रमुख है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाएगा जो ध्यान पूर्वक आपको सुनना है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों का स्पष्ट और सबसे प्रामाणिक उल्लेख मत्स्य पुराण में किया गया है। जैसे यह 10 अवतार हैं, मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, नरसिंह, परशुराम, राम, बलराम, कहीं बलराम नहीं दिया गया तो कृष्ण दिया गया है, बुद्ध और कल्कि। इस धर्म का विकास गुप्त काल में दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भी हुआ था।
इस धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में जिन संतों ने किया उसको अलवार कहा गया है। अलवार संतों की संख्या 12 थी, जिसमें तिरुमंगई सबसे महत्वपूर्ण था। तिरुमंगई, इसमें अंडाल नामक एक विदुषी महिला भी थी जो अलवार थी। साथियों, जो लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं उनको शैव कहा गया है। आप लोग सब कोई जानते हैं कि भगवान शिव की पूजा का सबसे पहला प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से हम लोगों को मिला है। और दक्षिण भारत में जिन लोगों ने शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया उनको नयनार कहा गया है। जैसे तिरुज्ञान, संबंदर, सुंदर मूर्ति, मणिकवाचगर, यह लोग नयनार संत थे। शैव धर्म भी सबसे अधिक लोकप्रिय गुप्त काल में ही हुआ था और गुप्त काल में शैव धर्म या शैव संप्रदाय 4 भागों में बंट गया था। शैव, पाशुपत, कपालिक और कालामुख। आप लोगों ने क्वेश्चन को बनाया कि सबसे प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय था। एक और आपको याद रखना है, लिंगायत संप्रदाय पूछा जाता है परीक्षा में। लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? अल्लभ प्रभु और बासव थे। विकल्प में बासव ही दिया रहता है, तो यह याद रखिएगा। यही कुछ महत्वपूर्ण बात था। चूँकि यह चैप्टर छोटा था इसलिए क्वेश्चन की संख्या यहाँ कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत शुभकामना। अब इसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन लेकर के आएंगे और डिस्कशन करेंगे वह चैप्टर होगा 16 महाजनपद और मगध का उदय। तो एक बार पुनः आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद।